अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट सिस्टमैटिक और एनाटॉमी के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली जो सिस्टमैटिक है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से निकला है। इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब इस पूरी बात का मकसद ये हुआ कि हमने सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली क्या करना है, अरेंज करना है। और ये जो वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया, तो ये कार्ल लीनियस थे, जिन्होंने अपनी बुक सिस्टमेटा नेटूरे या नेचुरे कह सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इस नेम को प्रपोज किया था सबसे पहले। और अगर हम लोग फिर बात करते हैं तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कौन कहलाता है, वो हमारे पास कार्ल लीनियस आ जाते हैं। सो अभी तक जो इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की, उसमें पहली बात हमने ये कही कि आपके पास जो सिस्टमा है, मतलब जो सिस्टमैटिक है वो सिस्टमा वर्ड से निकला है, और इसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहते हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। और ये सबसे पहले कॉइन किसने किया था, कार्ल लीनियस ने किया था अपनी बुक सिस्टम नेचुरे के अंदर। और इसमें जो फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी है वो हमारे पास कार्लस लीनियस आ जाते हैं या कार्ल लीनियस आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं तो बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द टैक्सोनॉमी एंड एस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि सिस्टमैटिक्स बेसिकली ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जो कि किसके साथ डील करती है, टैक्सोनॉमी के साथ। चलिए मैं टैक्सोनॉमी अभी आपको डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब हुआ इसका, कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है जो स्पीशीज़ थी उनका जब से वो इर्तिका कर रही है, यानी जब से वो डेवलप कर रही हैं, तो एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ क्या ताल्लुक है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास सिस्टमैटिक्स क्या किसको डिफाइन करती है, एवोल्यूशनरी किस चीज़ को, रिलेशनशिप को। सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़रा, टैक्सोनॉमी जो मैंने अभी डिफाइन की, यानी इसको मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फिर हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड टैक्सिस से निकला है, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है। अब नॉमस का क्या मतलब है, जिसका मतलब है अंडर सर्टेन लॉ। मतलब क्या हुआ कि टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हमने अरेंज किया किसी भी स्पीशी को किसी स्पेसिफिक लॉ के अंडर, ठीक है। यानी कोई रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बना दिए, उन रूल्स की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं। और ये टर्म किसने दी थी, ये आपके पास AP डी कंडोल थे 1813 में, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जो है वो प्रपोज की थी। अब अगर हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन, इसमें देखिएगा ये ब्रांच है किस चीज़ की, बायोलॉजी की, जो कि डील करती है किसके साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, उन प्रोसीजर के साथ जो कि करेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और नोमेनक्लेचर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास टैक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम करेक्टराइजेशन करते हैं किसी स्पीशी की, मतलब उसके करेक्टर्स को देखते हैं कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो किस जेनरा, या हम कह सकते हैं किस, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है वो किस फैमिली या किस चीज़ से जो है बिलोंग करती है। फिर उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं और उसके बाद उसे एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। तो ये इसके अंदर हमारे पास टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आ गई। अब दोनों पॉइंट आप जहन में याद रखिएगा कि जब हमने सिस्टमैटिक कहा था तो हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे थे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि दो स्पीशीज़ का आपस में जब से वो ग्रोथ कर रही हैं या जब से उनका इर्तिका हो रहा है, तब उनका आपस में क्या था, वो रिलेशनशिप क्या था, उसको पढ़ रहे थे। जबकि टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं उन्हीं स्पीशीज़ की एक स्पेसिफिक रूल्स के अंडर आके, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। फिर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए, तो हम किसी स्पेसिफिक किस्म के हम कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट जो है उनके थ्रू अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिम्पसन ने 1961 में सिस्टमैटिक्स को कैसे डिफाइन किया, तो इन्होंने कहा स्टडी ऑफ काइंड्स, मतलब स्पीशीज़ को पढ़ना, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ना, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम, यानी स्पीशीज़ की स्टडी की,
फिर हमने डिफरेंट किस्म्स के प्लांट की स्पीशीज़ की बात करें, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी की, और फिर उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाया। उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, दिस स्टडीज़ गिव्स ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। इस स्टडीज़ की मदद से हमें ऑर्डर भी और रिलेशनशिप भी पता चल जाते हैं। तो इससे उन्होंने क्या कह दिया था, सिस्टमैटिक्स। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गई बात। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे ज़रा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है ये सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में पहली चीज़ है कि हमारे पास है सिस्टमैटिक स्टडी करती है किसको, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ को। ठीक है, सिस्टमैटिक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं किस चीज़ को, जो रिलेशनशिप होता है किसका, स्पीशीज़ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये ब्रांच है किस चीज़ की, अगर टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक की ब्रांच है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे है कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम डिटर्मिनेशन करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर हम जस्ट क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। यानी मैं दोनों पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो होता है स्पीशीज़ का उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि टैक्सोनॉमी हमारे पास सिस्टमैटिक्स की ही एक ब्रांच है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सिस्टमैटिक्स इसमें हेल्प करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में, और जबकि आपके पास टैक्सोनॉमी जो होती है वो क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है किसके, ऑर्गेनिजम्स के। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं एनालिसिस के लिए, ये पॉइंट याद रखिए। देखें, जो पिछले वक्तों में जब हमारे पास एवोल्यूशन हो रही थी उस टाइम पे अगर आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो किसी स्पीशी पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी और किसी स्पीशी पे कम अफेक्ट कर रही थी, तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम सिस्टमैटिक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एवोल्यूशंस के बारे में पढ़े होते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़े होते हैं, तो एट दैट टाइम हमें जो होता है ये आपके पास अफेक्ट कर रही होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन। लेकिन जब हम टैक्सोनॉमी वो नहीं स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर रहे होते हैं जो मोस्टली हमारे पास मौजूद होती हैं, तो उन पे इन्वायरमेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये अगर हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में एक दफ़ा पढ़ लिया, ये फर्दर स्टडीज़ की वजह से चेंज नहीं हो सकती। यानी एक दफ़ा हमने एवोल्यूशनरी ट्रेंड या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल लिया तो उसको फर्दर क्या चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी टाइम बाय टाइम चेंज होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास कि हमारे पास इंपॉर्टेंस जो है प्लांट सिस्टमैटिक्स की क्या है। ठीक है, वही आसान सी बात कि हम इसकी मदद से स्पीशीज़ के बारे में जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं कि हम इनको नेम दे दें, सेट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। फिर हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स की मदद से। फिर हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्पीशीज़ के पढ़ सकते हैं कि एक प्लांट की स्पीशी कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, यानी इसने इससे पास्ट में क्या क्या हेल्प आउट किया था। फिर अगर जब हम पढ़ जाएंगे स्पीशीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में तो एग्रीकल्चर में हमारे साथ हेल्पफुल होगा। इसी तरह हमारे पास हर्बल मेडिसिन बनाने में उन स्पीशीज़ जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं या सिस्टमैटिकली उनको क्लासीफाई किया उन वो हमें हेल्प आउट करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की, हमारे पास हेल्प करती है सिस्टमैटिक मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन करने में हेल्प कर रही होती है, एनाटॉमिकल जो होता है हमारे पास वो हेल्प कर रही होती है, और साइटोलॉजिकल उसमें भी ये हेल्प कर रही होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक एनालिसिस, मतलब हमारे पास प्लांट सिस्टमैटिक का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम प्लांट्स की जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग किस तरह किस प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं उसमें भी हेल्प करता है, और कौन सी स्पीशीज़ किस इलाके के साथ मुंसलिक है, एंडेमिज्म, उसमें भी हेल्प करता है। फिर लास्ट हम लोग बात करते हैं एम्स के बारे में। अब हमारे एम्स क्या है प्लांट सिस्टमैटिक को स्टडी करने के, कि इसकी मदद से हम न्यू फ्लोरा को क्या कर सकें, डिस्कवर कर सकें, और हम रिलेशनशिप देख सकें एंसेस्टर्स के साथ इनका क्या है, और फिर देख सकें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में ये हेल्प करेगा हमें प्लांट सिस्टमैटिक, इसलिए हमने एम बनाया है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में हेल्प कर रहा होगा, रेफरेंस सिस्टम में हेल्प कर रहा होगा, और नॉलेज ऑफ प्लांट में हेल्प कर रहा होगा। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसके ये हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के पास मौजूद हैं। काइंडली आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली बार बार देख सकते हैं। जो आपके जो कुछ जो पॉइंट्स हैं अगर वो मिस हो गए हों लेक्चर के अंदर या कुछ चीज़ें, तो आप यहाँ पे उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।